गुणवान की पूजा करना चाहिए, गुणवान की प्रशंसा करना चाहिए, धनवान की नहीं। धन तो आता जाता रहेगा, ये अस्थायी है, अस्थिर है, चंचल है, कभी किसी के पास टिका नहीं रहता। ये आज प्रचुरता में है तो कल इसका कमी हो सकती है। धन की प्रचुरता वर्तमान को स्वर्णिम बना देती है, परंतु भविष्य को स्वर्णिम बना पाएगी ये नहीं, ये समय ही कहता है। क्योंकि ना हमें ये नहीं पता कि हमारे पास वो धन टिका रहेगा या फिर किसी माध्यम से किसी और चीज़ों के लिए वो धन व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। परंतु जो गुण होता है वो चरित्र से जुड़ा होता है, गुण सदा टिका रहता है। गुण भविष्य भी बन जाता है तथा वर्तमान भी होता है। जो गुणकारी होता है, गुणवान होता है, गुणयुक्त मनुष्य होता है, इसका चरित्र सोने के जैसा चमकता रहता है। वास्तव में वही संसार में प्रशंसा के पात्र है। गुण एक ऐसे दुर्लभ चीज़ है जो हर कोई चीज़ों में नहीं पाई जा सकती, और क्योंकि ना ये हर मनुष्य में दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए ये अनमोल रत्न बन जाता है। दुर्गुण आपको हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ दिखाई दे देगा, परंतु सद्गुणों की प्रचुरता ये किसी दुर्लभ व्यक्ति में ही दिखाई देता है, किसी श्रेष्ठ मनुष्य में ही दिखाई देता है। श्रेष्ठ मनुष्य वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जो बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठा हो, बल्कि श्रेष्ठ मनुष्य वो है जिसका व्यवहार अच्छा है, जो सद्व्यवहार युक्त हो, सद्गुण युक्त हो, जो सबके प्रति आदर और प्रेम भाव से आगे बढ़ता है, जो सबको सम दृष्टि से देखता है, सब उसके समान एक समान होते हैं। वो जहाँ पाप होता है उसके विरुद्ध खड़ा होता है, और जहाँ पुण्य होता है, अच्छा चीज होता है, उसके साथ देता है। उसके लिए अपना पराया कोई अलग नहीं होता, सब एक समान होते हैं। उसका प्रथम प्रयास हर समय प्रेम का ही होता है। जो कोई भी गलत रास्ते में जा रहा हो, दुर्गति की राह में आगे बढ़ चुका हो, जो कोई भी पाप करने में प्रवृत्त हो, वो उसे सुधारना अवश्य चाहता है, उसे अच्छी राह पर लाना अवश्य चाहता है, उसे ज्ञान भी देता है तथा उसका उपयोगिता भी बताता है। उस सद्गुण, उस सद्ज्ञान का क्या लाभ है, इसका भी दर्शन वो कराता है। परंतु अगर वो व्यक्ति ना माने तब वो उसके विरुद्ध भी जाने में नहीं टकराता, क्योंकि ना वो जीता है धर्म के लिए। वो धर्म को भविष्य मानता है, वर्तमान मानता है, और धर्म के राह पर ही आगे बढ़ता है। वास्तव में जीवन में जो धर्म को बहन करके चलता है, जिसका जीवन ही धर्म पर टिका हुआ है, वही शेष जीवन कहलाने के योग्य है। जो अपने शरीर के स्थल पर जीता है, जिसका चेतना का विकास उतना नहीं हुआ है, जो आपको शरीर के केंद्र से जीता हुआ दिखाई देगा, वो वास्तव में एक पशु की तरह ही जिएगा। पशु भी जीता है अपने शरीर के केंद्र से, क्योंकि ना उसके पास उतना बोध, उतना ज्ञान नहीं होता, वो अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है। परंतु मनुष्य के पास ये चयन करने का अवश्य अवसर होता है कि आप एक पशु की भांति राक्षसी कार्य करें, या फिर इस शरीर में रहते हुए इस संसार को कुछ अच्छे योगदान देते हुए अपने मनुष्य जीवन के ध्येय मुक्ति को प्राप्त करें। देवता के भांति कर्म करके जाए, दूसरों के लिए प्रेरणा बने, आदर्श बने। आपका जीवन धर्म का जीवन हो, दूसरों को धर्म का संदेश दे। और ऐसा जीवन सिर्फ अपने लिए सार्थक और सफल कहलाने के योग्य नहीं, बल्कि
ये एक जीता जागता विचार बन जाता है। महान व्यक्तित्व का मनुष्य, महान पुरुष जन्म तो लेते हैं एक व्यक्ति के भांति, एक शिशु के रूप में, परंतु उनका कर्म, उसका ज्ञान, उनका व्यवहार उनको विलक्षण बनाती है। उनकी प्रतिभा सबसे भिन्न बनाती है उनको। सद्गुणों की प्रचुरता रखो और दुर्गुणों की जितना कमी हो उतना ही अच्छा। जहाँ सद्गुणों का खान होता है और दुर्गुणों का अभाव, वहीं श्रेष्ठता का वास होता है, चाहे ये मनुष्य के रूप में हो या स्थान के रूप में। वास्तव में संतों का संग करना ही मंदिर कहा जाता है। मंदिर यानी जो हृदय को शांति प्रदान करे, जहाँ से हमें आत्मज्ञान हो, आत्मबोध हो, जहाँ हम इंद्रियों के वशीभूत नहीं बल्कि इंद्रिय हमारे वशीभूत रहता है। श्रेष्ठ मनुष्यों का संग करना ही मंदिर के समान कहा जाता है। जिस प्रकार हम पत्थर में भी मूर्ति को ढूंढ लेते हैं, मूर्ति का आकार की रचना कर लेते हैं, भगवान देख लेते हैं, ये हमारी विश्वास और श्रद्धा की प्रतीक होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम हर एक मनुष्य में भगवान का वास देखेंगे तो हम कभी भी किसी का अहित, किसी का गलत नहीं सोचेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। हम सिर्फ उनका सहायता ही करना चाहेंगे। और सहायता मतलब ये नहीं कि कोई पाप कर्म कर रहा है इसीलिए आप भी सहायता के नाम पर उसे और अधिक पाप करने में सहायता करें, बल्कि सही सहायक वही होता है जो उसके पाप कर्म के विरुद्ध जाए, उसकी सहायता करे कि वो पाप से मुक्त हो सके। और वास्तव में वही मुक्ति उसकी वास्तविक प्रगति होती है। जो चीज़ आपके लिए कष्टकर है, पीड़ादायक है, वही चीज़ अगर आप दूसरों के प्रति रखते हो, दूसरों को देते हो, दूसरों के प्रति ये चाह रखते हो, वही चीज़ गलत है, अधर्म है। पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाना है। इस संसार में दृष्टा के भांति कार्य करना है, कर्ता के भांति नहीं। जब तक आपके अंदर कर्ता का भाव रहेगा तब तक आपको सुख दुख, शोक पीड़ा का कष्ट झेलना पड़ेगा। परंतु जब आप दृष्टा के भांति कार्य करते हो तब न कर्ता रहता है और ना ही आपको कोई सुख दुख का आश्रय दिखाई देता है। व्यक्तियों का विरोध नहीं करना है, बल्कि व्यक्तियों के लिए गए निर्णय को, उनके गलत विचारों को, उनके चिंतनों का विरोध करना है। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं, बस फर्क उसके बौद्धिक स्थिति में होता है, उसके कर्म में होता है। ये संसार कर्म प्रधान है। आप जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ करना है, भाग्य को लेकर बैठ जाना नहीं। भाग्य अर्थात देवता की कृपा, ईश्वर कृपा, और ये सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है जो वास्तव में उसका योग्य होता है, जो इसके लिए पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ के लिए भाग्य होता है, परंतु जो पुरुषार्थहीन है उसके लिए अगर भाग्य भी अच्छा हुआ तो कोई काम का नहीं। आपके हाथ में जो है
उसे सदुपयोग करना सीखिए। आपके हाथ में पुरुषार्थ है, समय है, ऊर्जा है। पुरुषार्थ करो सही चीज़ों के लिए और समय और ऊर्जा का सही सदुपयोग करो सही चीज़ों में, सही उद्देश्य में। समय सीमित है और इन सीमित समयों में हमें ज्ञान अर्जन करना है। हंस के भांति दूध और पानी में अंतर करके जो सही कर्म है उन्हीं पर ही अपना ऊर्जा का व्यय करना है, ऊर्जा को लगाना है। उद्देश्य हमेशा नेक रखो, जो राष्ट्र के हित में हो, जो समाज के विकास के लिए अनिवार्य होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन से घबराओ नहीं। वास्तव में तुम इस संसार को तब तक नहीं बदल सकते और ना ही संसार को बदलने का कोई इरादा रखो। तुम सिर्फ अपने आप को बदलो, फिर देखना तुम्हारा बदलाव लाखों लोगों के लिए बदलने का कारण बन जाएगा। तुम जन्म लेते हो अकेला, जाते भी अकेला। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाओगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस संसार में कर्म शून्य हो जाओ। वैराग्य लो, परंतु वैराग्य मन से लिया जाता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से वैराग्य लेता है क्या वो सही है? शरीर से कर्म करो, मन से वैराग्य लो, संन्यास लो। जो तुम्हारा धर्म है उसी पर ही अपना ध्यान टिकाओ और मिलना ना मिलना इस पर तुम्हारा कोई बस नहीं। अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि गुण को प्रधान मानो, धन को नहीं। गुणकारी की प्रशंसा करो, धनवान का नहीं। गुण श्रेष्ठ है और रहेगा भी। ये वर्तमान भी है और भविष्य भी। तो इसे सुंदर बनाने के लिए अवश्य प्रयास करें। धन्यवाद।